सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। चतुर श्रेणी जो राजस्थान में बम्पर वैकेंसी थी उसका एग्जाम हो चुका है और उसका एग्जाम 3 दिन यानी 6 शिफ्ट में चला, 19, 20 और 21। अब एग्जाम के बाद जो है वो आपके पास पूरी की पूरी जो कॉपी है वो अपलोड कर दी गई है कि सभी को आपको ये आखिर चेक कर पाओ कि आपके पास क्वेश्चंस जो थे आपने उसमें से कितने सही किए। तो पहले तो वहां पर प्रशासन जो था उसने ये निर्धारित कर दिया था कि कोई भी क्वेश्चन पेपर अपने सेंटर से बाहर नहीं ले जा पाएगा, यानी सेंटर से ही आपको कॉपी यानी कि ओएमआर सीट और क्वेश्चन पेपर दोनों ही जमा करने थे। तो दोनों ही जमा करके आ गए, लेकिन आपके पास जो कार्बन कॉपी थी ओएमआर की वो आप वापस अपने घर को ले आए हैं, ताकि आप जब बाद में चेक करें तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं और ओवरऑल उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। क्या आपका इस चतुर्थ श्रेणी जो ग्रुप डी की वैकेंसी राजस्थान में थी, क्या इसमें सिलेक्शन आपका हो सकता है? तो उसी पर चर्चा करने के लिए हम इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। चतुर्थ श्रेणी में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, तो कंप्लीट एनालिसिस के साथ इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाला हर वीडियो, हर गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। क्योंकि सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको कहां मिलती है? एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। यहां पर जो आपके पास जो कंप्लीट टोटल वैकेंसीज थी वो आपके पास थी 53,749, यानी 53,749 वैकेंसी के लिए लड़ाई थी। अब जो परीक्षा जो थी यहां पर वो आपके पास 3 दिन यानी 6 शिफ्ट में हुई। जो मॉर्निंग शिफ्ट थी वो आपकी 10 बजे से थी और जो दोपहर वाली शिफ्ट थी वो 3 बजे से 5 बजे तक की थी। तो ये टोटल 6 शिफ्ट में इन्होंने पेपर करा लिए। अब हम बात करें तो आवेदन करने वालों की संख्या जो थी 53,749 वैकेंसी के लिए जो कुल आवेदन प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं 24,76,383। मेरे हिसाब से इतनी वैकेंसी के लिए 24,76,383 जो आवेदन प्राप्त हुए वो कम ही हुए हैं, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी अगर आप देखोगे तो ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए 1,10,00,000 और वैकेंसी कितनी है? 31,000। तो सोचिए कि इतनी कम वैकेंसी के लिए जो आपके पास 1,10,00,000 फॉर्म जो भरे गए, लेकिन यहां पर 53,000 से ज्यादा वैकेंसी जो थी, इसमें लगभग अगर मैं बात करूं तो 25 लाख मान लो मोटा मोटा आप, यानी 25.25 लाख इतने लोगों ने फॉर्म भरा। तो कंपटीशन अगर हम बात करें तो और कंपटीशन की तुलना में कंपटीशन इसमें कम था। लेकिन फॉर्म भरने वालों की जो यहां पर जो कैंडिडेट थे उसमें बीएससी, एमएससी, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक, पीएचडी और जो जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी सभी ने फॉर्म में आवेदन किए हैं। सारे यहां पर जो लिस्ट निकल के आई है उनकी जो आपने अपनी क्वालिफिकेशन की है तो उसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए, क्योंकि यहां पर पीएचडी होल्डर भी चतुर्थ श्रेणी की जॉब पाना चाहते हैं। अब ये तो था आपका यहां पर कुल आवेदन जो प्राप्त हुए 24,76,383। एग्जाम जो ड्यूरेशन था वो आपका 2 घंटे का था। 2 घंटे का जो एग्जाम था इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे वो 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल मार्क्स जो इसमें थे वो कितने थे? 200 मार्क्स, यानी 120 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स थे। क्वेश्चन जो टाइप था वो आपके पास एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस थे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके अलावा हम बात करें तो सब्जेक्ट जो आपके पास पूछे गए थे वो आपका जनरल हिंदी था। हिंदी के अलावा जनरल मैथमेटिक्स थी, यानी कि अर्थमेटिक पूछी गई थी। इसके अलावा जनरल नॉलेज में आपका जो यहां पर था वो राजस्थान की स्पेसिफिक और इंक्लूडिंग ज्योग्राफी और हिस्ट्री थी, राजस्थान का ज्यादा पूछा गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन, इंफॉर्मेशन एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आपको इस एग्जाम में देखने को मिले। पेपर कुल मिला के अच्छा रहा, किसी सेंटर से कोई शिकायत नहीं आई। बेसिक कंप्यूटर साइंस भी था, यहां पर ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। अब यहां पर केवल जो देखने को नहीं मिली वो क्या नहीं मिली? रीजनिंग देखने को नहीं मिली। इसमें हिंदी, मैथ्स, जनरल नॉलेज और बेसिक कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। अब चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती परीक्षा है तो 2 तरह से कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। पहली जो कट ऑफ होगी वो बॉयज की होगी और दूसरी जो कट ऑफ होगी वो गर्ल्स की होगी। गर्ल्स की कट ऑफ जो होती है वो बॉयज की अपेक्षा हमेशा कम रहती है। ऐसा अब तक तो नहीं हुआ कि गर्ल्स की कट ऑफ बॉयज से कट ऑफ ज्यादा हो जाए। गर्ल्स की संख्या कम होती है, फॉर्म भरने वालों की संख्या कम होती है, एग्जाम देने वालों की संख्या भी गर्ल्स की कम होती है। और यहां पर अगर हम बात करें तो जो बॉयज की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है
आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस, यहां पर जो आपकी 80 से 85 वाले बच्चे हैं, 80 से 85 वाले जो बच्चे हैं, ये यहां पर अगर क्वेश्चन सही करके आए हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग लगभग ये मान के चलिए फाइनल आपका हो जाएगा। यहां पर अगर हम बात करें ओबीसी के, तो ओबीसी के 75 से 80 क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के, तो ईडब्ल्यूएस के 72 से 76 लेके चलिएगा। इसके अलावा एससी और कैंडिडेट हैं तो इनका कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड है वो 68 से 72 तक हो सकता है, और एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनका जो कट ऑफ है वो 65 से लेके 68 तक हो सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने इस लेवल पे आपने अपनी परफॉर्मेंस दी है और आपका एग्जाम इस लेवल पे गया है, तो ये मान के चलिए कि चतुर्थ श्रेणी में आपका जो है इस बार सिलेक्शन हो जाना लगभग लगभग तय है। अब ये कट ऑफ का जो आप लोग है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब फाइनल कट ऑफ होगी, कॉपी चेक होगी, उसके बाद ये कट ऑफ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। कट ऑफ का जो प्रेडिक्शन है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताई थी, फाइनल कट ऑफ क्या रही, इसमें 2-4 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा फर्क जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं गर्ल्स की। गर्ल्स की जो कट ऑफ है वो यहां पर जो जनरल कैंडिडेट की गर्ल्स है उनके लिए 76 से 80, ओबीसी की जो है वो 72 से लेके 76 तक। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं वो 69 से लेके 74 तक। एससी वाले जो कैंडिडेट है उनका 64 से 67 तक, और एसटी कैंडिडेट है उनका 60 से लेके 64 तक यहां पर जाने की उम्मीद है। मैं फिर से कह रहा हूं 2-4 नंबर का फर्क ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इस क्राइटेरिया में हैं और इस तरह का पेपर आपका हुआ है तो ये मान के चलिए कि 2025 में आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब राजस्थान की आ सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपका पेपर भी इसी लेवल पे गया होगा। अगर आपने तैयारी की थी तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ में। लगातार जुड़े रहिए एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।